आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी जीवन रेखा बिल्कुल छोटी है तो उसका क्या अर्थ होता है, या जीवन रेखा टूटी फूटी है, जालीदार है, घुमावदार है, किसी भी तरह की जीवन रेखा आपकी है तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, बहुत ही आसान सी भाषा है और बहुत ही प्यारी भाषा है हमारे हस्तरेखा विज्ञान की। आपको सबसे पहले कंफ्यूजन होती है कि लड़का कौन सा हाथ देखे, लड़की कौन सा हाथ देखे। तो मैं बता दूं, ये दोनों हाथ भगवान ने आपको दिए हैं, ये दोनों हाथों की रेखाएं आप पे ही काम करती हैं। तो एक अच्छा हस्त रेखा विशेषज्ञ हमेशा आपके दोनों हाथ ही देखता है। अब बात करते हैं कि जीवन रेखा कहां पर होती है। तो जीवन रेखा आपके किसी भी हथेली में यहीं से निकलती है। आपको स्क्रीन पर भी उसकी फोटो दिखाई दे रही होगी। अब ये हर किसी के हाथों में ना अलग अलग तरह की हो सकती है और वही डिफरेंट टाइप्स आज हम डिस्कस करने बैठे हुए हैं। जीवन रेखा सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो आपके मन में क्वेश्चन आता है कि जीवन रेखा यानी कि लाइफ स्पैन, यानी कि हम कितना जीवित रहेंगे, कितना जिंदा रहेंगे, कितना जीवन जिएंगे, और अगर ये छोटी है इसका मतलब हम बहुत जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। तो ऐसी दुविधा अपने अंदर बिल्कुल भी लेकर मत आइए। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। जीवन रेखा अगर छोटी होती है तो इसका यही मतलब होता है कि आपको अपने कार्य के प्रति संतोष बहुत कम मिलेगा। यानी कि आप जहाँ काम कर रहे होंगे या जहाँ जॉब कर रहे होंगे या जो बिजनेस कर रहे होंगे, आपने जैसा सोचा था शायद वो वैसा नहीं है, और इस वजह से ऐसा व्यक्ति कई बार ट्रांसफर करता रहता है अपने करियर को। छोटी जीवन रेखा आपके जीवन में ये भी दर्शाती है कि आपने एजुकेशन जिस फील्ड की प्राप्त करी थी, आपने काम या नौकरी या पैसों का जो काम था वो किसी और फील्ड का किया। तो ये छोटी जीवन रेखा आप लाइफ में ये भी दर्शाती है। अब बात करते हैं जीवन रेखा में बनने वाले महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आपकी जीवन रेखा नीचे से दो भागों में बट जाती है, मैं मानता हूं कि ये साइन बड़ा ही शुभ होता है। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही लकी साइन होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर उठ के जाओगे, काम करोगे और नाम करोगे। जी हाँ, जितने लोगों की विदेश जाने की इच्छा होती है, अगर ये साइन आपके हथेली में दिख रहा है तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आप विदेश जाकर अपना काम करो, विदेश जाके अपना व्यापार करो और विदेश में कई लंबे समय तक आप वहां पे टिको भी। तो ये जो दो मुही रेखा नीचे बट गई है, ये आपके जन्म स्थान और अलग कर्म स्थान को दर्शाती है। ये दो मुही रेखा दो चीजों को अलग अलग दर्शाती है। अब बात करते हैं थोड़ी सीरियस कि जीवन रेखा अगर कटी पिटी है, बहुत ज्यादा क्रॉसेस आए हैं जीवन रेखा में, और जीवन रेखा देख के ही लग रहा है कि यार इसमें तो भूचाल मचा हुआ है, ऐसे व्यक्ति रोगी होता है। यानी कि अगर जीवन रेखा बहुत बार कटी हुई है तो ऐसा व्यक्ति स्ट्रेस बहुत लेता है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेता है, और कहीं ना कहीं उसकी इसी आदत की वजह से वो व्यक्ति थोड़ा बीमार भी पड़ जाता है। आपके जीवन में बीमारी, बड़ी बीमारी या छोटी बहुत बीमारी कब आएगी, इसका अंदाज़ा आपकी जीवन रेखा से लगाया जा सकता है। जीवन रेखा का बहुत बार कट जाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चिंता को दर्शाता है, मानसिक तनाव को दर्शाता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी जीवन रेखा बिल्कुल स्मूथ है और एकदम एंड तक प्यारी सी गई हुई है, इसका यही अर्थ होता है कि आपका बुढ़ापा बड़ा मजेदार कटने वाला है। आपको आपके बच्चों का सुख मिलेगा, आपको आपके पूरे परिवार का बुढ़ापे में सुख मिलेगा, और शायद आप इतने भी भाग्यशाली हो सकते हैं कि बिना किसी बीमारी को देखे हुए आप इस दुनिया को जब भी छोड़ें भगवान की दया से, तब आराम से चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा कष्ट आपके शरीर को नहीं होगा। तो ये थे जीवन रेखा के अलग अलग आयाम। आप भी अगर किसी स्पेशल रेखा के बारे में जानना चाहते हैं जो आपकी हथेलियों में बनती हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उनको पढ़ूंगा और आपके बताए गए सुझावों से अगला वीडियो मेरा उन्हीं रेखाओं पर आएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं अरुण पंडित जी से न्यूमरोलॉजी की लाइव क्लासेस करता हूं। मैंने कोर्स परचेज किया है और मैं आपसे बता नहीं सकता कि कितना डिटेल में और कितना एक्सप्लेनेशन के साथ अरुण पंडित जी न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं। वो बहुत बेसिक से चालू करते हैं और हर एक छोटी से छोटी चीज को कवर करते हैं और ध्यान देते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो आपको न्यूमरोलॉजी घोल के पिला देंगे। और जब आप अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब जो क्लास में आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप जब न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो आप उनके एक्सप्लेनेशन और उनके भी एक्सपीरियंस और उनकी मदद से भी आप बहुत कुछ न्यूमरोलॉजी में नया डिस्कवर करते हैं और सीखते हैं, जिससे आप एक बहुत ही ग्रेट न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और अरुण पंडित जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद।